नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। कचरे का बादल। लेखक करणजीत कौर। अपनी सारी दोस्तों के बीच चीकू सबसे दुखी थी। निश्चित रूप से वो अपनी कक्षा की सबसे दुखी लड़की थी। शायद वो दुनिया की सबसे दुखी लड़की थी। दोस्त? चीकू का अब कोई दोस्त नहीं था। चीकू के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा एक बादल मंडराता था। कूड़े कचरे का एक बादल, संतरे के छिलके और बिस्कुट के खाली लिफाफे, टूटे खिलौने और पेंसिल की छीलन, प्लास्टिक की टेढ़ी मेढ़ी बोतलें और रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां, और इन सब पर भिन भिनाती मक्खियों के झुंड। कोई भी बच्चा ऐसी लड़की के साथ नहीं खेलना चाहता था जिसके सिर पर हमेशा कचरे का बादल मंडराता हो। कहीं कोई केले का छिलका तुम्हारे सर पर गिर पड़े तो छी! चीकू तो छुपम छुपाई तक भी नहीं खेल सकती थी, क्योंकि बादल उसका पता बता देता था। एक दिन वो सोना से बोली, हम साथ साथ स्कूल चलते हैं। सोना तो फौरन उल्टी दिशा में भाग गई। क्या मैं तुम्हारा पेंसिल शार्पनर इस्तेमाल कर लूं? उसने स्वीटी से पूछा। स्वीटी मुंह बनाते हुए अपनी जगह बदलकर आशा के पास बैठ गई। चीकू को दोपहर का खाना भी अकेले खाना पड़ा। चीकू जानती थी कि उसे अपनी अम्मा का कहना मानना चाहिए था। अम्मा हमेशा उसे कूड़ा फैलाने से मना करती थीं। सड़क पर केले का छिलका मत फेंको, बिस्कुट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में डालो। लेकिन चीकू ने उनकी बात नहीं मानी। वो बस हंसती और कूड़ा फैलाती रही। फिर एक दिन अम्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखना, अब ये कूड़ा तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा। चीकू बस हंस दी। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो हर तरफ बदबू ही बदबू थी और चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी। साथ ही सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा था। अम्मा की बात सच साबित हुई और उसके बाद चीकू हंसना बस भूल ही गई। चीकू ने भागना चाहा, लेकिन कचरे का वो बादल हर जगह उसका पीछा करता रहा। चीकू ने एक झाड़ू लेकर बादल को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हटा ही नहीं सकी। चीकू ने हर तरह की कोशिश की। उसने चीख चीख कर बादल से हटने को कहा। उसने तो बादल को कूड़ेदान में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन कचरे का बादल हटा ही नहीं। तब चीकू हो गई बहुत दुखी। फिर कुछ अनोखी बात हुई। चीकू ने बाला को सड़क पर केले का छिलका फेंकते हुए देखा। चीकू को गुस्सा आ गया। क्या बाला को मेरे सिर पर कचरे का बादल नहीं दिख रहा? वो चिल्लाई, अरे बुद्धू लड़के, छिलके को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। कचरे के बादल से डरकर बाला ने छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया।
अगले दिन कचरे का वो बादल थोड़ा सा छोटा हो गया। अरे ऐसा कैसे हुआ? चीकू को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर चीकू ने देखा कि रीमा आंटी प्लास्टिक की थैलियां फेंक रही थीं। चीकू ने कहा, आंटी, थैलियों को उठाकर दोबारा इस्तेमाल कीजिए। रीमा आंटी थैलियां उठाकर वहां से चली गई। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो बादल और भी छोटा हो गया था। चीकू मुस्कुराई। वो समझ गई कि उसे क्या करना है। फिर जब भी कोई बिस्कुट का पैकेट या लिफाफा या पेंसिल की छीलन फेंकता, चीकू उसे रोक देती। प्लास्टिक की हर टेढ़ी मेढ़ी बोतल उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। गांव ज्यादा से ज्यादा साफ रहने लगा और चीकू का बादल छोटा से और छोटा होने लगा। फिर एक दिन वो गायब हो गया, एकदम चला गया और चीकू अब शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई। उसके बाद चीकू ने कभी कूड़ा नहीं फैलाया। सच तो ये है कि उसे भी साफ गांव में रहना अच्छा लगता था, लेकिन वो डरती कि कहीं कचरे का बादल फिर ना आ जाए। किसे पता था? सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।